हेलो चैम्प्स। तो जैसा मैंने आपको कहा था कि हम डिस्कस करेंगे कीवर्ड्स, इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस, हिडन जेम्स फ्रॉम ऑल द चैप्टर्स ऑफ बिजनेस स्टडी सो दैट आपको केस स्टडीज और एमसीक्यूज में कोई भी परेशानी ना हो। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम अपनी वीडियो सीरीज एंड द फर्स्ट चैप्टर वी आर कवरिंग इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। All right, so first point, successful organizations do not achieve their goals by chance, but by following a deliberate process. नाउ डेलिबरेट वर्ड देख के बच्चों को यहाँ लगता है कि ये कोऑर्डिनेशन होगा, बिकॉज कोऑर्डिनेशन में एक पॉइंट है ना, कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिबरेट फंक्शन, बट ये वो नहीं है, ये एक प्रोसेस की बात हो रही है। तो इसका आंसर है मैनेजमेंट। क्या मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है? डेफिनेटली, तभी तो हम उसके फंक्शंस पढ़ते हैं जो मैनेजमेंट के स्टेप्स है। Steps in the process of management, planning, organizing, staffing, directing, controlling. Okay, next point. Requisite amount, quality, timing, and sequence of efforts which ensures that planned objectives are achieved with a minimum of conflict. इस पे ध्यान दीजिए। तो minimum of conflict एक कीवर्ड है कोऑर्डिनेशन का। ध्यान रखें, एमसीक्यूज में भी आ सकता है कोऑर्डिनेशन। Then intangible force. Intangible force क्या होती है? Management. Management is an intangible force. It cannot be seen or touched, but its presence can be felt in the way an organization works, where employees are happy and satisfied, where goals are achieved as per plans, and there is orderliness instead of chaos. So intangible force का आंसर क्या हो गया? Management. Right? ऑलराइट, नेक्स्ट क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। देखो, अगर क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट वर्ड आता है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि इसका आंसर होगा कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, इससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन बता सकते हो? एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। efficiency and effectiveness. All right. Force that binds all other functions. कोई ऐसी फोर्स जो बाकी सारे फंक्शंस को भी बाइंड करके रखती है, बांध के रखती है। अगेन आंसर है कोऑर्डिनेशन। देन सिंक्रोनाइजेशन। जैसे डांस में भी सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए, तालमेल होना चाहिए सभी डांसर्स के बीच में, ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में। इसका आंसर भी क्या है? कोऑर्डिनेशन। Alright, next, dash is required to reconcile the differences in approach, interest और opinion of the specialist. देखो ये क्या है? Importance of coordination से related ये एक point है। Importance of coordination generally बच्चे ignore कर देते हैं इस topic को, क्योंकि ये end of the chapter में given है, पहले ही थक जाते हैं पूरा चैप्टर पढ़ते हुए। तो इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन में आता है ग्रोथ इन साइज, स्पेशलिस्ट और फंक्शनल डिफरेंशिएशन। तो इसमें जो स्पेशलिस्ट वाला पॉइंट है वो ये है कि क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन जैसे जैसे बड़ी होती है और उसमें हम स्पेशलिस्ट हायर करते हैं। जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए आप रखोगे सीएस को, या उन लोगों को जिन्होंने एमबीए की है फाइनेंस में। मार्केटिंग में रखोगे एमबीए की है जिन्होंने मार्केटिंग में, लाइक दैट आप स्पेशलिस्ट को हायर करोगे। बट स्पेशलिस्ट के साथ एक प्रॉब्लम होती है कि उनका पर्सपेक्टिव नैरो हो जाता है। उन्हें लगता है बस हमारी फील्ड ही सही है, बाकी चीजें वो समझ नहीं पाते और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। स्पेशलिस्ट के ओपिनियन में डिफरेंसेस हो सकते हैं, तो उसे ठीक करने के लिए भी हमें क्या चाहिए? कोऑर्डिनेशन। ऑलराइट, सो आपके एनसीईआरटी में ये ऐसा केस दिया हुआ है स्टार्टिंग में ही चैप्टर के, जहां पे उन्होंने सुहासिनी, एक ब्रांच मैनेजर है, उनका कुछ फैब्रिक से रिलेटेड बिजनेस है, उसकी केस स्टडी दी हुई है। और ऐसा भी हुआ है कि कई बार क्वेश्चंस में एज सच वहीं से ही वो पॉइंट्स ले लेते हैं उसी केस स्टडी में से और आपसे पूछते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे सुहासिनी का एग्जाम्पल आपकी बुक से ही पिक किया गया है। सुहासिनी ब्रांच मैनेजर डिजाइन टीम
Suhasini's design team developed some prints for bed covers in bright colors on silk. Although they looked very impressive, the use of silk made the product too expensive for the average customer. Praising their effort, Suhasini suggested that they keep the silk bed covers for special occasions like Diwali and Christmas and offer the cotton bed covers on regular basis. Identify the function of management. Function तो पता है ना आपको? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग आपके चैप्टर्स के ही नाम है और ये सीक्वेंस में है. सीक्वेंस आप ब्रेक नहीं कर सकते. जहां पे भी वो आपसे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पूछते हैं, आंसर इन 5 में से ही होगा और कोई आंसर नहीं हो सकता. तो यहाँ पे आंसर है कि उसने उनके एफर्ट्स को भी प्रेज किया, उन्हें सजेशन भी दी कि आप काम को ऐसे कर लो. तो दिस इज डायरेक्टिंग. आप उनको मोटिवेट भी कर रहे हैं, आप उनको सजेशन भी दे रहे हैं, आप उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं और उन्हें समझा रहे हैं. तो इसका आंसर है डायरेक्टिंग. ऑलराइट, इसी केस से रिलेटेड ये भी एक पॉइंट है. When Suhasini discovered that her team of designers had produced bed covers that were more expensive than they had planned to sell, she decided to change the fabric to keep the costs in check. To keep the costs in check. तो वो क्या कर रही है यहाँ पे? Controlling. Control system. ताकि कॉस्ट बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल ना जाएं. तो आंसर क्या है इसका? कंट्रोलिंग. ठीक है. नेक्स्ट, अ सेंस ऑफ मैनेजमेंट. कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बट इट्स वेरी असेंस. असेंस क्या होता है? किसी चीज का सार, किसी चीज का निचोड़. तो मैनेजमेंट का जो पूरा एसेंस है वो कोऑर्डिनेशन है. कोऑर्डिनेशन कोई फंक्शन नहीं है जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. इट्स नॉट अ सेपरेट फंक्शन बट इट इज द वेरी एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. तो आंसर क्या है? कोऑर्डिनेशन. तो आप देख सकते हो ना इस टॉपिक में से कितने सारे क्वेश्चंस बनते हैं. अच्छे से पढ़ के जाएंगे. Implicit and inherent in all functions of an organization. Coordination एक separate function तो नहीं है, but ये हर function में present होता है. It is inherent in all the functions. Again, the answer is coordination. Then, process in the definition of management. मैनेजमेंट की डेफिनेशन, वैसे तो कई सारी डेफिनेशंस है बट एक डेफिनेशन जो हैरोल्ड कून्स ने दी है, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप्स एफिशिएंटली अकम्प्लिश सिलेक्टेड एम्स. तो इस डेफिनेशन में प्रोसेस का क्या मतलब है? देखो, प्रोसेस का मतलब है सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स. और यहाँ पे स्टेप्स क्या है मैनेजमेंट में? फंक्शंस. फंक्शंस स्टेप्स हैं जो कि आपको पता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग. तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट ही इस प्रोसेस का मतलब है. ऑलराइट, ये भी इंपॉर्टेंट है. पोजीशंस एट टॉप मैनेजमेंट, पोजीशंस एट मिडिल लेवल मैनेजमेंट, पोजीशंस एट ऑपरेशनल या सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट. ये लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट टॉपिक में से है. जैसे वो पूछते हैं कि लेट्स से आपके ग्रैंडफादर रिटायर्ड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अ कंपनी, तो आप बताइए वो किस लेवल पर काम कर रहे थे और उनके फंक्शंस या ड्यूटीज क्या थी. सो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए. जैसे पोजीशंस एट टॉप मैनेजमेंट, COO चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर. ठीक है, तो ये पोजीशंस हो गई. मिडिल लेवल पर ऑपरेशंस मैनेजर. ये थोड़ा ध्यान से देख लो क्योंकि ऑपरेशंस वर्ड है ना, तो कुछ बच्चों को लगता है ऑपरेशनल लेवल पे होगा जो कि लो लेवल है, बट इट्स नॉट लो लेवल ऑफ मैनेजमेंट, दिस इज मिडिल लेवल.
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, एचआर मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, रीजनल मैनेजर, प्लांट सुपरिंटेंडेंट। ये भी थोड़ा ध्यान से देख लो। अगर सिर्फ सुपरिंटेंडेंट लिखा है तो वो लो लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे है, बट अगर पूरे प्लांट का सुपरिंटेंडेंट है तो दैट इज मिडिल मैनेजमेंट। डिविजनल मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, ये सभी हो गए एट मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ऑलराइट देन, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट जिसे ऑपरेशनल लेवल भी कहते हैं, सुपरवाइजरी लेवल भी कहते हैं, या फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, ये वर्ड आप देखते हो जब हम फंक्शनल फोरमैनशिप पढ़ते हैं ना उसमें। तो यहाँ पे कौन से डेजिग्नेशंस हैं? फोरमैन, सुपरवाइजर्स, सुपरिंटेंडेंट, जैसे मैंने कहा था प्लांट सुपरिंटेंडेंट है तो मिडिल लेवल, इंस्पेक्टर, सेक्शन ऑफिसर, ये सब आ जाते हैं एट ऑपरेशनल लेवल। ऑलराइट देन, एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। अब ये एस्पेक्ट्स क्या हैं? कोई फंक्शंस हैं, कोई फीचर्स हैं मैनेजमेंट के, ऑब्जेक्टिव्स हैं, इंपॉर्टेंस हैं, एस्पेक्ट्स भी हैं। तो एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट मतलब एफिशिएंसी या इफेक्टिवनेस में से पूछ रहे हैं। तो एफिशिएंसी जैसे आपको पता है, मिनिमम कॉस्ट के साथ, मिनिमम वेस्टेज के साथ काम करना, और इफेक्टिवनेस की टाइम पे काम पूरा हो जाए। So that is aspects of management. Needs of employees personal objectives में पहले तो जो objectives of management हैं वो तीन तरह के, पर्सनल, ऑर्गेनाइजेशनल और सोशल, राइट। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में फर्दर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, ठीक है। सो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में हम पढ़ते हैं कि हर एम्प्लॉय की अपनी एक नीड होती है जब वो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है। तो उसकी फाइनेंशियल नीड्स हो सकती है कि उसको पैसे कमाने हैं, सो कंपेटिटिव सैलरी एंड पर्क्स। सोशल नीड्स हो सकती है कि उसे लोगों को दिखाना है या उसके फ्रेंड्स, फैमिली अच्छी जॉब्स में है तो उसको भी एक अच्छा डेजिग्नेशन चाहिए। फिर हायर लेवल नीड्स हो सकती है पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कुछ सीखने के लिए वो जॉब कर रहा है। ऑलराइट देन नेक्स्ट है मैनेजमेंट को हम इनएग्जैक्ट साइंस कहते हैं, इज कॉल्ड एन इनएग्जैक्ट साइंस। ऐसा क्यों? मतलब नेचर ऑफ मैनेजमेंट में मैनेजमेंट एज एन आर्ट, एज अ साइंस, एज अ प्रोफेशन, ये साइंस तो है बट इनएग्जैक्ट साइंस है। क्यों? बिकॉज मैनेजमेंट डील्स विद ह्यूमन बींग्स and the behavior of human beings cannot be accurately predicted or replicated. ह्यूमन बींग्स का बिहेवियर तो आप प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते, किस सिचुएशन में कोई कैसा बिहेव करेगा नहीं पता। अब मैं एज अ टीचर किसी बच्चे को डांट दूं तो वो कैसे रिएक्ट करेगा आई डोंट नो। हो सकता है वो मोटिवेट हो जाए पढ़ने के लिए, हो सकता है वो गुस्साई हो जाए कि मुझे तो पढ़ना ही नहीं, हो सकता है वो स्टबन हो जाए कि मुझे तो डांट ही पड़ती रहती है। सो ह्यूमन बींग्स का जो बिहेवियर है वो सही से हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते और वो हर सिचुएशन में भी सेम नहीं होता, इट कैन नॉट बी रेप्लिकेटेड, इट्स नॉट द सेम इन एवरी सिचुएशन। इसलिए मैनेजमेंट को इनएग्जैक्ट साइंस कहते हैं क्योंकि डील्स विद ह्यूमन बींग्स और ह्यूमन बींग्स का कोई भरोसा नहीं है, उनके बिहेवियर का कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है। सो management deals with human beings and human behavior. The outcomes of experiments are not capable of being accurately predicted or replicated. Okay, ये मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, but again, dash is the process of designing and maintaining an environment in which individuals working together in groups efficiently accomplish selected aims. आंसर है मैनेजमेंट। हेरल्ड कून्स की ये डेफिनेशन है, और भी डेफिनेशंस गिवन है आपकी बुक में, कोई भी एक अच्छे से कर लीजिए, बट फॉर एमसीक्यूज यू शुड बी अवेयर ऑफ ऑल द डेफिनेशंस। जैसे एक डेफिनेशन है मैनेजमेंट की, उसमें वर्ड इफेक्टिव और एफिशिएंट आ रहा है, तो दैट इज ऑल्सो मैनेजमेंट। देन ऑपरेशनल मैनेजमेंट के मतलब जो लो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है उसके क्या फंक्शंस हैं या ड्यूटीज हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होती है लो लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी, क्योंकि दे आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द वर्कर्स। तो इनके एफर्ट से आता है SOW, ये आपकी ईज के लिए बनाया गया है। सो थ्रू देयर एफर्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन। जैसे फैक्ट्री में फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे हुए हैं या नहीं, दे हैव टू कीप अ चेक, और
अगर कुछ ऐसा डेंजरस काम है तो वर्कर्स ने क्या हेलमेट्स पहने हुए हैं या नहीं. सो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन्ड और नॉट, दे हैव टू चेक. क्वालिटी ऑफ आउटपुट, तो ये ओ इस आउटपुट से बना है. क्वालिटी ऑफ आउटपुट इज मेंटेन्ड, दे एंश्योर, एंड वेस्टेज इज minimized. So through the efforts of operational management we will be able to achieve so. Alright, then functions of middle management. वैसे तो तीनों के ही आपको functions करने हैं, but इसके लिए मैंने एक sort of mnemonic बनाया है, अगर आपको अच्छा लगता है आप use कीजिए. कैमी, कैमी. So middle management cooperates with other departments. जैसे finance manager would cooperate with, let's say, marketing manager. Then assign necessary duties to personnel, motivate them to achieve the objectives, interpret the policies framed by the top management, and ensure that their department has the necessary personnel or employees. So केमी से याद रखिए functions of middle management. और functions of management मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ और ये important ही इतने हैं. प्लीज जहां पे भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट वर्ड आता है तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग में से कुछ आंसर होगा. इतनी बार बताने के बाद भी मैंने देखा है बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं. ऑलराइट, देन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज इन्वॉल्व. ये एफिशिएंसी से रिलेटेड है. वैसे भी एफिशिएंसी जैसे मिनिमम ऑफ कॉस्ट, तो यहाँ पे हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं कि अगर हम इतना खर्चा कर रहे हैं तो उसके प्रोपोर्शनेटली क्या हमें बेनिफिट भी होगा. सो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस. मैनेजिंग पीपल हैज टू डायमेंशंस. अच्छा, ये कहाँ से पॉइंट है? दिस इज अंडर द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट. फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में एक पॉइंट है, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल. इट हैज 3 डायमेंशंस: मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस. मैनेजमेंट ऑफ पीपल में हम पढ़ते हैं that managing people has 2 dimensions. First, dealing with employees as individuals with diverse needs and behavior, and dealing with employees or dealing with individuals as a group of people. इसमें एक और अच्छा पॉइंट है, the task of the management is to make all the people or employees work towards the achievement of the goals of the organization by making their strengths effective and weaknesses irrelevant. ये भी एक अच्छी लाइन है. देन विच फीचर ऑफ मैनेजमेंट, पहले तो फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट देख लो. इसका एक निमोनिक हमने बनाया है. देखो, निमोनिक हर चीज का भी नहीं बनाना चाहिए कि याद ही ना रहे, निमोनिक में ही दिमाग उलझ जाए, ऐसा भी नहीं. बट कहीं कहीं पे इट रियली हेल्प्स. जैसे कैमी मैंने आपको बताया, एक सो बताया अंडर ऑपरेशनल मैनेजमेंट. इसका भी हम एक बना सकते हैं. जैसे पीएम, प्राइम मिनिस्टर को सब जीजी कह के बुलाते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं ना. और सीआईडी आपका फेवरेट शो है. तो देखो, मैनेजमेंट इज परवेसिव, मल्टी डायमेंशनल, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ग्रुप एक्टिविटी, कॉन्टिन्यूअस, इंटैंजिबल फोर्स और डायनेमिक. ठीक है, तो इसमें ये वर्ड्स कहाँ आ रहे हैं? टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट इन अ कॉमन डायरेक्शन. तो टीम वर्क, आई थिंक इट्स इजी टू से. Group activity, group activity. Which importance of management? Importance, तो importance भी 5 है. जैसे management helps in achieving group goals, increases efficiency, creates a dynamic organization, then helps in achieving personal objectives, helps in the development of society. तो किस importance of management में भी हम team spirit, cooperation, commitment की बातें करते हैं? बता सकते हो? मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. सो हेल्प्स इन पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. ये पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, रिपीट हो गया. मिनिमम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कोऑर्डिनेशन. देन ये भी एक निमोनिक बनाया है, आर क्यूपिड. क्यूपिड पता है ना, द गॉड ऑफ लव. सो उससे आप याद रख सकते हैं. अगर यस तो ठीक है. जैसे आर, कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स. कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ensures unity of action, pervasive, integrates group efforts और deliberate.
ठीक है। सो आर क्यूपिड से आप कोऑर्डिनेशन के क्या याद रख सकते हैं? फीचर्स। और इंपॉर्टेंस 3 है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, स्पेशलाइजेशन, फंक्शनल डिफरेंशिएशन और ग्रोथ इन साइज। अच्छा, इसमें एक और है, लाइक अ थ्रेड इन अ गार्लैंड, कोऑर्डिनेशन इज अ पार्ट ऑफ ऑल द मैनेजमेंट फंक्शन। वही इनहेरेंट एंड इम्प्लिसिट इन ऑल द फंक्शंस। जैसे फूलों की माला में थ्रेड का काम होता है कि वो सभी फूलों को जोड़ के रखता है, इसी तरह से कोऑर्डिनेशन सभी फंक्शंस को जोड़ के रखती है। सो लाइक अ थ्रेड इन अ गार्लैंड, कोऑर्डिनेशन इज अ पार्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट फंक्शंस। राइट चैम। सो इस पूरे चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं, जैसे मैनेजमेंट की डेफिनेशन, फिर फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, फिर कोऑर्डिनेशन की बातें। तो हेडिंग पता होनी चाहिए कि अगर लेवल पूछा है तो टॉप, मिडिल या लो लेवल। अगर नेचर पूछी है तो आर्ट, साइंस, प्रोफेशन। अगर ऑब्जेक्टिव्स पूछे हैं तो ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल या सोशल। अगर फीचर्स पूछे हैं तो पीएमजीजी, सीआईडी। तो बी क्लियर। फंक्शंस पूछे हैं मैनेजमेंट के तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो इसमें आपको देखना है, डिस्टिंग्विश करना है कि हेडिंग क्या है और उसके अंडर के पॉइंट्स। ये आपके एमसीक्यूज में भी बहुत काम आएगी चीज, और ऑफ कोर्स केस स्टडीज में। ठीक है जैम। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। इफ इट डिड, प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अभी और सभी चैप्टर्स के कीवर्ड्स हमें डिस्कस करने हैं, तो बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।